दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट के बारे में, जिसमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है बीपीएससी की ओर से निकली है, परमानेंट वैकेंसी है और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर के ना तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा संख्या है, ना बहुत कम है, अपन मीडियम यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक ठाक वैकेंसी है ना। तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे फिर इंपॉर्टेंट डेट हो या फिर नंबर ऑफ पोस्ट हो, A to Z सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ के साथ ही यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें जो सिलेबस है वो CSIR नेट का है। एक्चुअली यहाँ पर दो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो CSIR नेट का रहेगा, आपका केमिस्ट्री का। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन करी है, हाँ, वो उसी स्टडी मटेरियल से सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करी है वो CSIR नेट की प्रिपरेशन करोगे तो इसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। तो आप यहाँ पर एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है CSIR नेट और गेट का, जिसके अंदर 1000 प्लस वीडियो लेक्चर है। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स की भी भैया हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपका 100% सिलेबस तो नहीं होगा कवर, क्योंकि फ्री कोर्स है ना, लेकिन इसमें आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, हाँ, जो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हैं। एक रुपया भी इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, 100% फ्री है। आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ पर आप इस फ्री कोर्स को सर्च कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं ना। 100% नेट का सिलेबस है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आपके इस एग्जाम में, ठीक है। अब अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, बहुत अच्छी से आपको चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए हमारा, तो फिर आप पेड कोर्स ले सकते हैं CSIR नेट का। पेड कोर्स की वैलिडिटी 1 महीने से लगाकर 2 साल तक है। आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करो मत करो आपकी मर्जी है ना, लेकिन भैया फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चले यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखो ये मेन वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे सीधा ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट है ना। और यहीं पर आगे जब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये ओपन हो जाएगा ना, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसी पेज पर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप करोगे इसको पेज को ओपन, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये मिल जाएगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन होगा और इस पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म आगे से भर पाओगे। यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब जब एडवर्टाइजमेंट को अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन होगा। ये जो वैकेंसी निकली है आप देख सकते हो, पर्यावरण वन एवं जल विभाग परिवर्तन ना, जलवायु परिवर्तन विभाग के अंदर निकली है, ठीक है। सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक मतलब असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। तो इस तरह की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 17 पोस्ट अपने आप में ठीक ठाक है, इसको बहुत कम नहीं मान सकते ना। जनरली क्या होती है कि 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट ऐसे निकलते हैं, यहाँ पर 17 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना एक बार अपनी कैटेगरी के अनुसार, किसमें टोटल यहाँ पर 17 है। अब अपन बात करें आपका पेमेंट का, तो लेवल 6 का पेमेंट रहेगा। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को मिनिमम आपकी 21 साल एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, 37 साल से लेकर 42 साल तक है ना। कैटेगरी वाइज आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सिलेक्शन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली पहले तो आपका एग्जाम हुआ जाएगा, है ना। एग्जाम के बेसिस पर एक तरह से आपको शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद फिर फाइनली आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। तो जो पेपर यहाँ पर होगा वो 400 नंबर के होंगे, जिसमें से फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो जीके का होगा, है ना। जो 100 क्वेश्चन जिसके अंदर रहेंगे 2 घंटे के अंदर 100 नंबर के रहेंगे। और जो सेकंड पेपर यहाँ पर रहने वाला है वो आपका उस सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है। जैसे आपने केमिस्ट्री से भरा है यहाँ पर, तो सेकंड पेपर में आपकी केवल केमिस्ट्री आएगी, है ना। सेकंड पेपर भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे,
है ना। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का जीके का, पेपर सेकंड केमिस्ट्री का होगा 300 नंबर का, अगर आपने केमिस्ट्री यहाँ पर चूज करी है तो। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मतलब 0.33, ठीक है। अब आगे देख चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर जो पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड मतलब 400 नंबर का, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के अनुसार, यहाँ पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी में, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, इसी तरह से बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। अब बात करें, यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि अगर आपने सेम पोस्ट पर संविदा पर काम कर रखा है तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रत्येक साल के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे, है ना। तो अब आपका जितना एक्सपीरियंस है उसको आप देख लेना, किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 × 2 मतलब 10 नंबर जुड़ जाएंगे। ऐसा करके कुल मिलाकर मैक्सिमम 25 नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं अगर आपने संविदा पर काम कर रखा है तो। आई थिंक क्लियर हो गया। बाकी वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़कर एक बार देख सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम जितने आप मार्क्स लाओगे, है ना, उसके बेसिस पर कुल मिलाकर यूं समझ लो आप इस चीज को सीधी सीधी, आपका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है कि आपका पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा, पेपर सेकंड कितने का होगा 300 नंबर का, टोटल कितने होंगे 400 नंबर, ठीक है। अब आपके पास अगर ये संविदा वाला एक्सपीरियंस है ना, हाँ, तो वो 400 नंबर के ऊपर ये जोड़े जाएंगे आपके। जैसे मान लो आप यहाँ पर 10 नंबर ले आए तो कुल मिला के लिखित परीक्षा में जितने भी नंबर आपके आएंगे पेपर फर्स्ट सेकंड, उसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, है ना। अब इसके बेसिस पर फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप एक तरह से 2.5 गुना स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना आपका, फिर वो टोटल इंटरव्यू के नंबर भी होंगे, उसमें पेपर के भी होंगे और कुछ एक्सपीरियंस है तो ठीक है, इसके नंबर भी वहाँ पर जुड़ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर है, अलग से कुछ यहाँ पर है नहीं, है ना। आपका जो इंटरव्यू होगा 50 नंबर का होगा। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म फीस ज़्यादा नहीं है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फीस सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नहीं होगा आज की तारीख में जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो, तो कुल मिलाकर आपका एक तरह से 100 रुपये ही यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फॉर्म 27 अगस्त से स्टार्ट होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 19 सितंबर 2025 यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बात करें अगर सिलेबस की, तो देखो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है जीके का, वो आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है। वीडियो को चाहो तो आप पॉज कर लेना एक बार, और ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है ना। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। इसके बाद फिर पेपर जो सेकंड है उसमें आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे उसका सिलेबस रहेगा। मैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा पेपर सेकंड का, जो कि डिक टू नेट का सिलेबस है। सिंगल पॉइंट भी इसमें आगे पीछे यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो सिलेबस भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आप भैया एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको ये जो फ्री कोर्स है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें CSR नेट का ही सिलेबस है और ये नेट का ही यहाँ पर कोर्स है। मोस्ट ऑफ टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहते हो, बहुत अच्छे चाहते हो, तो आप पेड कोर्स पर जा सकते हो, जिसमें नेट की प्रिपरेशन भी आपकी हो गई और साथ के साथ इसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। थैंक यू।